चुनाव के रिजल्ट आते हैं उस समय मुस्लिम इलाके में बीजेपी की जमानत जब्त हो जाती है। मुट्ठी भर वोट आते हैं। मेरी नज़र में ओवैसी और बाजाद भारत होने से पहले मोहम्मद अली जिन्ना एक जैसा है। नमस्कार, मैं सैर, आप देख रहे हैं मरूजा टुडे का स्पेशल कार्यक्रम चुनावी दंगल। लोकसभा चुनाव की तारीखों का किसी भी समय ऐलान हो सकता है। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस ने 25 सीटों को जीतने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने अपने मोर्चे को मजबूत करने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी की विभिन्न मोर्चों को मजबूत करने के लिए घोषणा कर दी है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हमीद मेवाती ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिससे अजमेर के मुंसिफ अली खान को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुंसिफ अली खान, जिनसे हमारी राजनीति से जुड़े तीखे सवालों का जवाब लेंगे। स्वागत है आपका। सबसे पहले नमस्कार। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा क्या काम करता है, आप हमारे दर्शकों से साझा करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मूल संगठन के साथ साथ में अनेक मोर्चे भी बनाए हुए हैं, जैसे अल्पसंख्यक मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा। जैसा कि नाम से स्वाभाविक है, मोर्चा जो आगे आकर के काम करने वाला एक संगठन है। अल्पसंख्यक मोर्चा में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कार्यकर्ता काम करते हैं, जिसमें मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, बौद्ध धर्म के लोग हो गए। हमारा विशेष काम जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके अंदर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को अल्पसंख्यक समाज में बताना, हमारी मोदी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में अल्पसंख्यक समुदाय में विस्तृत जानकारी देकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जोड़ना, उनका मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे, इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा काम करता है। बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व के लिए जानी जाती है, ऐसे में अल्पसंख्यक का बीजेपी में क्या काम? देखिए, हार्डकोर हिंदुत्व हो चाहे राष्ट्रवाद हो, बीजेपी जो मैं समझता हूँ सबसे पहले राष्ट्र के लिए काम करती है, उसके बाद में जो हमारी पार्टी है उसके लिए काम करती है, उसके अंत में, सबसे अंत में हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो हमारे लिए भारत राष्ट्र हमारा सबसे ऊपर है। तो हार्डकोर हिंदुत्व जैसा कुछ नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि भारत राष्ट्र के विकास के लिए, माँ भारती को परम वैभव पर ले जाने के लिए किस प्रकार से पार्टी और कार्यकर्ता योगदान दे सकते हैं, उस पर मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। लोकसभा चुनाव का पिच लगभग तैयार है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में रहेगी। फिर ऐसे में अल्पसंख्यक समाज और मुसलमान आपको बीजेपी में वोट की अपील कैसे करें? देखिए, राम मंदिर को लेकर के जो मुद्दा अनेकों साल से बनाया जा रहा था, वो कांग्रेस का मुद्दा है। वह ना वो हिंदू का मुद्दा है, ना मुसलमान का मुद्दा है। ये भारत की धरती, संतों की धरती है। निश्चित रूप से राम सभी के आराध्य हैं और भारत का प्रत्येक मुसलमान संविधान को मानने के लिए प्रतिबद्ध है। और जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उसके आधार पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया है, उसमें सैकड़ों मुसलमानों ने अपना योगदान दिया है। मैंने भी अपनी तरफ से जो मेरी श्रद्धा के अनुसार जो सहयोग हो सकता था वो मैंने किया है। और राम मंदिर को लेकर के किसी भी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं हो सकता। सभी जिलों में आपकी कार्यकारिणी है। चुनाव के रिजल्ट आते हैं उस समय मुस्लिम इलाके में बीजेपी की जमानत जब्त हो जाती है। मुट्ठी भर वोट आते हैं, ऐसे में आपको दूसरे मोर्चे वाले या संगठन पदाधिकारी कुछ कहते नहीं है कि मोर्चे में काम नहीं किया? देखिए, ऐसा नहीं है। वैसे आज के ज़माने में जितने भी वोट पड़ते हैं वो बूथ स्तर पर देखे जा सकते हैं। ये तय है, ये निश्चित है कि अल्पसंख्यक समाज के वोट ज़्यादा मात्रा में कांग्रेस को पड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण कि पिछले 50-60 सालों में चाहे किसी भी मुद्दे को लेके, चाहे मोदी जी को लेके, चाहे भाजपा को लेके जो गलत तरीके के प्रचार हुए हैं, उन प्रचार पे अभी हम लोग ओवरकम नहीं कर पाए। किसी वजह से अल्पसंख्यक समुदाय के जो ज़्यादा मतदान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं होता है जमाना जब तो भी। कई जगह ऐसी है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मुस्लिम समुदाय का निर्णायक योगदान रहा है। अब चाहे आप ये समझ लीजिए, जयपुर शहर की कुछ सीटें जहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय की बहुतायत है। अभी जैसे प्रतापपुरी जी महाराज जीते हैं, जहाँ से साले मोहम्मद जी लड़े, वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के वोट मिले। ज़्यादातर जगह मिले हैं, लेकिन कई जगह निश्चित रूप से कम वोट मिले। हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चा यही काम करेगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय का वोट में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़े। इसके लिए हम लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी बूथ स्तर पर जाकर के काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आपके मोर्चे ने क्या तैयारियां की हैं? लोकसभा चुनाव को लेकर के अल्पसंख्यक मोर्चा ने पूरी तैयारी करी हुई है। प्रत्येक लोकसभा पर एक प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है और जल्दी ही लोकसभा में अल्पसंख्यक स्नेह संवाद के कार्यक्रम आयोजित होंगे। उस कार्यक्रम में प्रत्येक विधानसभा से सैकड़ों लोगों को बुलाया जाएगा और उसमें मोदी सरकार के जो पिछले 2 कार्यकाल हैं, उन कार्यकाल में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय को के विकास के कार्य हुए हैं, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो काम हुए हैं, उनके बारे में बताया जाएगा।
और लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यकों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मेरी निजी अगर बात करूं तो मैं कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को गर्त में डाल दिया। एक ही परिवार को पूजने वाली पार्टी। भाई कांग्रेस, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, सबसे पहले ये भ्रम फैलाया गया कि देश आज़ाद कांग्रेस पार्टी ने कराया है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद नहीं कराया, बल्कि इस देश के 2 टुकड़े कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। और कांग्रेस पार्टी की सत्ता से जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो अल्पसंख्यक समुदाय को हुआ है। इसका सिर्फ मेरे कहने से नहीं है, ये आप 94 में एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनी है। प्रत्येक मुसलमान, मैं चाहता हूँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़े, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति को लेकर के कांग्रेस की बनाई हुई सच्चर कमेटी ने ये बताया कि भाई अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति इस भारत में, आज़ाद भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति वो है जैसे कि आईसीयू के मरीज की होती है। तो अल्पसंख्यक समुदाय का तुष्टीकरण किया, खाली अल्पसंख्यक समुदाय को बहलाया गया। अल्पसंख्यक समाज की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया गया। 90% से ज़्यादा वोट लेकर के 1% भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, पिछली जो ये गहलोत सरकार थी उसमें एकमात्र मंत्री थे साले मोहम्मद। कुछ दिनों बाद में जाहिदा को मंत्री बनाया गया। जब आप 90% वोट एक समाज के ले रहे हो और उनको प्रतिनिधित्व 2% भी नहीं दे रहे हो, तो वो आपका हित कैसे कर सकती है? दूसरा, आज वर्तमान में 2014 से तो मोदी सरकार है, लेकिन 2014 से पहले कांग्रेस की सरकारें रही है। 2014 के समय आप अल्पसंख्यकों की स्थिति का आकलन कर लीजिए कि उनके क्या हालात हैं, उसके जिम्मेदार कौन है। जब आपने 90% से ज़्यादा वोट कांग्रेस को दिए, कांग्रेस की सरकार रही है, तो अल्पसंख्यक समाज की स्थिति भारत में इतनी बदहाल क्यों है? इसके जिम्मेदार निश्चित रूप से कांग्रेस है। और मैं आह्वान यही करूँगा कि जितना जल्दी हो कांग्रेस निपट जाए तो ये देश में और आगे बढ़े। AIMIM के सुप्रीमो ओवैसी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मेरी नज़र में ओवैसी और आज़ाद भारत होने से पहले मोहम्मद अली जिन्ना एक जैसा है, क्योंकि ओवैसी ने जो पार्टी बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के हिसाब से बनाई गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत देश सबका है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वर्षों से, कई सैकड़ों सालों से एक साथ रहते हुए आए हैं और रहते हुए आएंगे। लेकिन जो ओवैसी की विचारधारा है, मैं नहीं समझता कि वो देश को जोड़ने वाली है या देश को एकजुट रखने वाली है। उनकी जो विचारधारा है वो देश को तोड़ने वाली है। और सिवाय एक समाज को, एक वर्ग को आप ज़बरदस्ती में तुष्टीकरण करके कोई राजनीति करने का कोई, मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा मुद्दा है। इतने सालों से ओवैसी की पार्टी काम कर रही है। उनके हैदराबाद या तेलंगाना में कितने 5-7 MLA मुश्किल से बनते हैं, वो उनका भाई बनता है। पूरे भारत में वो जा के झंडा बुलंद करते हैं। लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए क्या किया? जहाँ भी चुनाव होते हैं वो मसाला के हिसाब से आ जाते हैं, अपनी बकवासबाजी करके, बयानबाजी करके, और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरी नज़र में ओवैसी और मोहम्मद अली जिन्ना में कोई फ़र्क नहीं। बाबरी मस्जिद के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबरी मस्जिद एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बरसों तक इस मुद्दे को लेकर के दोनों धर्मों के लोग आपस में लड़ते रहे। मेरी जो निजी राय है, हम इस देश में, भारत में संविधान सर्वोपरि है, और संविधान का जो भी निर्णय है हर भारतीय उसका आदर करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बाबरी विवाद पर निर्णय आ चुका है, वहाँ भव्य राम मंदिर बन गया। हम इसकी जो भी भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने जो निर्णय दिया, हम सभी उसका स्वागत करते हैं। कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानव्यापी को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, जैसा मैंने बाबरी मस्जिद के लिए कहा, सेम दोनों मुद्दे ऐसे ही हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय होगा, हर वर्ग, विशेष करके मुस्लिम वर्ग, उसका स्वागत, अभिनंदन करेगा। देश में इस मुद्दे को लेकर के किसी भी तरह का जो कांग्रेस का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा था देश को तोड़ने का, हिंदू मुसलमान करने का, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, इस मुद्दे से देश ऊपर उठ करके मोदी जी के नेतृत्व में भारत कैसे विश्वगुरु बन सके, इसके लिए भारत का हिंदू और मुसलमान मिलकर के काम करें। 2.5 दिन के झोपड़े को लेके जयपुर के सांसद ने एक बयान दिया था, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, वो उनकी निजी राय है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि 2.5 दिन का झोपड़ा और अजमेर शरीफ की दरगाह शरीफ वो है जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री पिछले जब से बने तब से हर वर्ष उर्स पर चादर पेश करते हैं। उनकी श्रद्धा सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने की है। ये किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने पर काम करती है। उनके दिमाग में इस तरह कोई बात नहीं है। आप मरुदा टुडे के माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं मरुदा टुडे न्यूज़ के सभी स्टाफ को, सभी एडिटर को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से आपके इस चैनल ने थोड़े से ही समय में जिस प्रकार से व्यापकता पाई है, आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमेशा आप जिस तरह अभी कर रहे हैं, निष्पक्ष और बेबाक रूप से जनता के मुद्दे उठाएं और जनता तक सकारात्मक संदेश पहुँचाएं। धन्यवाद मुंसिफ जी, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, जिसको देने से आमतौर पर राजनीतिक पार्टियों के नेता बचते आए हैं।
तो आपने देखा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त उपाध्यक्ष मुंसिफ अली ने हमारे तीखे सवालों का सहजता से जवाब दिया। फिर मिलेंगे चुनावी दंगल कार्यक्रम में, जब तक देखते रहिए मरुधरा टुडे। देश दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।